आपको पता है पाकिस्तान भारत से किस चीज में अच्छा है? शायद वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज भारत की ऑपोजिशन पार्टी से बेटर हैं अपने देश के लिए, क्योंकि मैंने बिलावल भुट्टो को वो करते नहीं देखा जो इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं। भाई साहब गजब भांग बेची जा रही है इस समय देश में। सीधा कहें तो खाया भारत का जा रहा है और गाया पाकिस्तान का जा रहा है। तो जी हुआ क्या है कि EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने 17 मई 2025 को मीडिया के सामने ये बयान दिया था। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. जयशंकर कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया था कि हम आतंकवादियों को ठोक रहे हैं, तो तुम दूर ही रहना। अब नॉर्मल आदमी को इसमें कुछ नहीं दिखेगा, पर राहुल गांधी को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख गई। भाई साहब ने सीधे S जयशंकर को क्रिमिनल कह दिया, ये कहते हुए कि भाई ऑपरेशन की स्टार्ट से पहले ही पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में बताना क्राइम था और भारत सरकार ने इसे खुलेआम मान लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले ही बता दिया था। आगे राहुल गांधी भाई साहब ने पूछा कि भाई पाकिस्तान को जब आपने पहले ही बता दिया था अटैक के बारे में, तो इसकी वजह से हमारे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए हैं, कितने सैनिक मारे गए हैं, ये भारत सरकार बताए। सर बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले पाकिस्तान को फोन करके बताया कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं तुम्हें ठोकने। क्या बोल रहे भाई? मतलब भाई ऐसा नशा तालिबानी भी करना छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि नशा डोनाल्ड ट्रंप मिलिंडा ताई के साथ बैठकर करता होगा बस, पर मैं गलत था। यहाँ तो ट्रक भर भर के सप्लाई हो रही है राहुल गांधी को। और भाई जब हमारी आर्म फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन के स्टार्ट में अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान को हॉटलाइन पर बताया गया था, तो क्या पेट में दर्द हो रहा अब तुम्हें? Of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. ये वीडियो साफ साफ अवेलेबल है, वायरल भी करवाया जा रहा है, पर राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं। 19 मई को फिर से कहने लग गई कि भाई S जयशंकर की चुप्पी कान फोड़ने वाली है। मैं दोबारा से पूछता हूँ, बताओ मोदी, भारत के कितने एयरक्राफ्ट इस वजह से मारे गए हैं कि पाकिस्तान को हमले के बारे में तुमने पहले ही बता दिया था। और भाई साहब ये सब ना तब पूछा जा रहा है जब हमारी आर्म्ड फोर्सेज ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और ये सब बातें करना गलत है। 48 सेकंड का ये वीडियो पूरे देश को सुनना चाहिए। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, at this time I would not like to comment on that because we are still in a combat situation, and if I comment on anything it will only be advantage adversary, so we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. भाई देश की डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि चुप हो जा, पर राहुल गांधी जी तो ट्रंप वाला नशा करके चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अकेले नहीं है, बयान वीरों की मंडली तैयार करके बैठे हैं। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई ढोल ताशे बजा रहा है। The reality is that in the briefings that the army has done, they have accepted that some amount of loss has been borne by our armed forces as well. Does the country not deserve to know? Does the country not deserve to know? Have we lost jets? और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी। और अपने इसी पराक्रम के कारण राहुल गांधी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाह कुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया।
ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। राहुल गांधी जी, जब बरखदत जैसी लिबरल सपोर्टर आपके बारे में ये कहने लग जाए ना कि राहुल गांधी की स्टेटमेंट जो है बकवास से भरी हुई है और आपको थोड़ी मैच्योरिटी की जरूरत है, तो राहुल गांधी जी आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप गलता भी नहीं कर रहे हैं, आप देश के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तानी आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं। लोगों ने बड़े टूर किए हैं, इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। अब लोगों ने डिसाइड करना है कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना, लोगों में रिलेशन कैसे बनाने हैं, अब उन पे फैसला उन्होंने क्या करना है। अरबों लोगों का मुस्तकबिल एक बेवकूफ इंसान के हाथ में आ गया और वो खेल रहा है सबके मुस्तमा इंसान टाइप। राहुल गांधी को पहले ही से ही मुबारकबाद। बस भाई साहब पता नहीं चल क्या रहा है। एनीवे आई थिंक अब ये समझते हैं कि राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो जी रीजन ना बड़ा सिंपल है। पाकिस्तानी अपनी संसद में डींगे हाँक रहे हैं कि उन्होंने भारत के 5 राफेल प्लेन गिरा दिए हैं। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो बोली गई ये लाइन है ना, इसको भारत के अंदर जो आधा फ्रंट है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है और राहुल गांधी इसी नैरेटिव को बार बार क्वेश्चन के रूप में अब उठा रहे हैं। पर भारतीय सेना ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन मुद्दों पर अभी चुप रहना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो इस वजह से सरकार तो आंसर देगी नहीं इस मुद्दे पर, ना ही दे सकती है। और सरकार की इसी चुप्पी का फायदा उठाकर राहुल गांधी राफेल जहाजों पर फिर से वही मुद्दे उठा सकते हैं जो उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले उठाए थे। ब्रो इज रेडी टू रेज द राफेल इशू वंस अगेन, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मना कर चुकी है इस मुद्दे के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इस पर भारत सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस रिलीज में इंडियन डिफेंस फोर्सेज खुद ये क्लेम कर चुकी है सारी की सारी स्ट्राइक्स बिना कोई इंडियन एसेट के खोए की गई हैं। तो भाई बात ही खत्म हो जाती है ना, फिर क्यों उधम मचा रखा है। राहुल गांधी जी को एक्चुअली में जवाब देना चाहिए कि जो कोत्रिची था उनका इनके परिवार से क्या संबंध था, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम कैसे हुआ, बोफोर्स स्कैम कैसे हुआ, बाकी इतने सारे डिफेंस स्कैम कैसे हुए। पर राहुल गांधी जी तैयार बैठे हैं राफेल के मुद्दे को उठाने के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ही क्लीन चिट दे चुकी है। मतलब भाई साहब राफेल का मुद्दा उठाने के लिए भारत के अंदर पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया जा रहा है। पता नहीं किस किस की दुर्गंध सुनकर ये राजनीति होती है। राहुल गांधी जी ने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया कि 9 पाकिस्तानी टेरर कैंप तबाह कर दिए गए हैं, 11 पाकिस्तानी एयरबेस फोड़ दिए गए हैं, सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन्स हवा में खत्म कर दिए गए हैं। आई थिंक राहुल गांधी को बिलावल भुट्टो से सीखना चाहिए कि ऑपोजिशन कैसे देश के साथ खड़ी रहती है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। भाई साहब गजब का लंपट है बिलावल भुट्टो, पर जो भी अपने देश के साथ खड़ा है। दिक्कत यह है कि भारत के कई लोग भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, जिनका यूज पाकिस्तान बार बार कर रहा है। इस समय पाकिस्तान ना इन लोगों का यूज कर पा रहा है क्योंकि ये लोग अपने स्टेटमेंट से अपना यूज अलाउ कर रहे हैं। और राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान चाहता है।